एक नंबर गणित की सीरीज में आज हम एलसीएम व एचसीएफ से संबंधित ऐसे सवाल देखेंगे जो योग, अंतर या गुणा पर आधारित होते हैं। इन सवालों को करने के पहले आपको एक परिभाषा आना बहुत जरूरी है। जैसे आप जानते हो सह अभाज्य या को प्राइम नंबर। सह अभाज्य पहले हम इसको जान लेते हैं और फिर इस पर आधारित सवाल कैसे होंगे वो देखते हैं। तो आज हमको एक परिभाषा जाननी होगी। पहले उसका नाम है सह अभाज्य। तो सह अभाज्य संख्या या सह अभाज्य संख्या ऐसी दो प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, जिनका एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अपन यहां परिभाषा लिख लेते हैं, जिन दो प्राकृत संख्या का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो, वे सह अभाज्य कहलाती हैं। सह अभाज्य या अंग्रेजी में को प्राइम भी कहते हैं, सह अभाज्य कहलाती हैं। इसमें आप ऐसी संख्याओं के जोड़े देखेंगे जो एक दूसरे के पहाड़े में भी नहीं आती और एक दूसरे को किसी कॉमन संख्या से नहीं काटती। हमेशा वो 1 से ही काटेंगी। इसलिए कहा गया है कि दोनों का एचसीएफ कैसा हो, 1 हो। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम जैसे बहुत सारी संख्याएं देख सकते हैं। तो हमने एक संख्या का पेयर देखा 3 और 5। तो आप देख सकते हैं 3 और 5, 3 का और 5 का एचसीएफ 1 आएगा। इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, 4 और 11। कोई भी दो संख्याएं किसी भी प्रकार की क्रम में दो संख्या आएंगी, वो सदैव कैसी रहेंगी, सहअभाज्य रहेंगी। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, आपको मर्जी जो बैठे, आप 7 लीजिए और एक 99 लीजिए, तो भी एक को प्राइम है, क्योंकि इन सबका एचसीएफ कैसा है, 1 है। ये संख्या किसी और अन्य पहाड़े से भी नहीं कटती है, केवल 1 से ही विभाजित होती है। तो ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें एक नोट डाल लेते हैं आप और याद रखेंगे उसको कि सदैव क्रमागत दो संख्याएं सहअभाज्य होती हैं, सहअभाज्य होती हैं। ये जो लाइन मैंने आपको लिखी है, ये एग्जाम में कई बार आती है और कॉन्सेप्ट वाइज आपको मालूम होना चाहिए। हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे 2, 3, 3, 4, 5, 6, कोई भी क्रम में ले रहे हैं। इस बार आप देखिएगा 10, 11, ये सब की सब सहअभाज्य हैं। तो हम जो अब एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो इसी परिभाषा के आधार पर होगा। और वो हमें पहला सवाल है, दो संख्याओं का योग 108 तथा उनका एचसीएफ 18 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। इस सवाल में आप ध्यान से देखिएगा, उन्होंने बोला दो संख्याएं। तो जब वो दो संख्याएं बोल रहा है तो हमको ये संख्या माननी होगी। तो हमने पहले ही शुरुआत में मान लिया कि माना पहली संख्या जो है वो होनी चाहिए हमारे पास 18x और दूसरी संख्या जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारे पास 18y। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया? तो एचसीएफ 18 है, इसलिए 18 पहली संख्या में भी होगा, 18 दूसरी संख्या में भी होगा। दोनों संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 है, इसलिए पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या 18 है। अब प्रश्नानुसार उन्होंने बोला दोनों का योग, तो दोनों का योग यानी कि 18x का और 18y का जो जोड़ है वो 108 है। हमने 18 कॉमन लिया यहाँ से और x प्लस y के सामने 108 है। 18 से कैंसिल आउट कीजिए, ये 6 बार कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ से आपको 6 के ऐसे जोड़े तैयार करने हैं जो पहली परिभाषा सहअभाज्य को लागू करते हो। तो हमें ऐसी संख्याओं के जोड़े यहीं से बनाने होंगे। तो हमें 6 ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका जोड़ 6 आता हो। तो पहली तो 1 है और दूसरी 5 है, 1 और 5 का जोड़। दूसरी 2 है,
4 है, 3 है, फिर 3 है, फिर जब हम आगे बनाएंगे तो रिपीट होने लगेंगे 4 2 और 5 1। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, पर समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं आपके 5 1। तो इसमें से हमको सहवाज्य ढूंढना है। तो इसमें से क्या क्या सहवाज्य है या सहवाज्य नहीं है? तो ये सहवाज्य नहीं है, क्योंकि 2 और 4 इसका एचसीएफ 2 होगा, 4 और 2 ये नहीं है, 3 और 3 नहीं हो सकता क्योंकि इसका एचसीएफ 3 है। तो इसमें केवल सहवाज्य क्या मिला? 1 5 या 5 1। अर्थात यहां से हम इसको ऐसे समझ लेंगे, हमको ये पता चल गया कि x का मान 1 है और y का मान 5 है, या आप इसको उल्टा करके भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी? तो पहली संख्या आ जाएगी 18, x की जगह 1, 18 का 18 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई। सेकंड संख्या आ जाएगी 18, y की जगह 5, 18 5 90। तो ये दोनों संख्याएं जो हैं हमारे लिए आंसर होंगी। 18 और 90 का जो जोड़ है वो 108 है और उनका एचसीएफ जो है वो 18 है। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम ये सवाल कर सकते हैं। आगे ऐसे सवाल भी आएंगे जिनमें ऐसे जोड़े जो है अवाज्य संख्या वाले होते हैं वो 2 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा भी निकलेंगे। इन सवालों में ऐसे सवाल भी होंगे जिनमें 2 से ज़्यादा जोड़े बनेंगे, तो उनके 2 या 2 से अधिक भी आंसर हो सकते हैं, ये ओटी पर निर्भर करेगा। तो अगला सवाल देखते हैं हम। उसमें लिखा हुआ है 2 संख्याओं का योग 170 तथा उनका एचसीएफ 17 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब पहले ही बताया जा चुका है कि पहली संख्या क्या होगी आपकी 17x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी इसमें 17y। ये बात समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि एचसीएफ दोनों के अंदर काउंट होगा। तो 17x और 17y। अब हम प्रश्न के अनुसार उन्होंने बोला उनका योग चाहिए, तो उन्होंने 17x और 17y को जोड़ना है और सामने 170 रखना है। इसे सॉल्व करेंगे, 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 170 आया। 17 के टेबल से इसे काट दीजिए, 10 जा बार जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अब आपको x और y के ऐसे जोड़े बनाने हैं जो सहवाज्य भी हो और उनका जोड़ा 10 आता हो, या उनका जोड़ा योग जो है 10 आता हो। तो हम ऐसी संख्याओं के जोड़े देखेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएंगी वो हम बगल में देखते हैं। हमारे पास पहली संख्या जैसे हमने मान लीजिए एक तो 1 आएगा, तो दूसरा 9 आएगा, 109। 2 और 8 नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 8 एक दूसरे सहवाज्य नहीं है। 3 और 7 हो सकती है, 3 और 7, ठीक है। इसके अलावा अब 4 और 6 नहीं हो सकती, 4 और 6 का एचसीएफ 2 है। 5 और 5 नहीं हो सकती, 5 और 5 का एचसीएफ 5 है। उसके अलावा फिर 6 और 4 आएगा, रिपीट होने लगेगा। तो इसका मतलब इसमें केवल 2 ही संख्या ऐसी मिली हैं जिनके सहवाज्य बन रहे हैं या जिनका योग 10 भी है। तो हमारे पास इसका पहला आंसर जो आएगा, पहला आंसर तो वो ये होगा, इसमें हम x की जगह पर 1 और y की जगह पर 9 रखेंगे। तो हमारी पहली संख्या आ जाएगी फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा हमारे पास 17, x की जगह 1 17, और दूसरा नंबर जो आ जाएगा वो होगा हमारे पास में 17, y की जगह पर 9। 17 का 9 से मल्टीप्लाई करिएगा 153 आएगा। सेकेंड आंसर क्या आएगा इसी फॉर्म में? सेकेंड आंसर ऐसे आ जाएगा इसमें से, क्योंकि x का वैल्यू 3 और 7 भी है, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 7 भी है। तो ये वाली आपको ध्यान रखनी होगी बात कि यहाँ आपको 2 आंसर निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ से पहला नंबर क्या आ जाएगा 17, x की जगह 3, 17 3 जा 51, और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा यहाँ से 17 इंटू 7 y की जगह, तो वो आ जाएगा हमारे पास 119। तो इस तरीके से हमारे पास इसके 2 आंसर आ गए, 17 और 153, और यहाँ से आ गया 51 और 119। आप इनको ध्यान से देखेंगे तो सवाल की दोनों शर्तों को ये पूरा कर रहे हैं। 17 और 153 का जोड़ भी 170 होता है और 51 119 का भी जोड़ भी 170 होता है, दोनों का एचसीएफ भी 17 है। अब ये डिपेंड करेगा कि ओटी में कौन सा आंसर दिया है, या दोनों आंसर भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम अगला सम देखें।
अगले सम में दो संख्याओं का अंतर 24 है तथा उनका एचसीएफ 12 है, तो संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। इसमें जोड़े पूछ मारे हैं, जैसे यहाँ जोड़े 2 थे हमारे पास, ऐसे इस सम में कितने जोड़े बनेंगे ये पूछा गया है। तो चलिए इसे भी कोशिश करते हैं। इसकी पहली संख्या आपको मालूम पड़ रही है 12x है और इसकी दूसरी संख्या जो है वो 12y है। ठीक है, प्रश्न अनुसार उन्होंने कहा उनका अंतर चाहिए, तो हमने क्या किया कि 12x और 12y में से माइनस कर दिया 24, इसे सॉल्व किया, 12 कॉमन आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, 12 से कैंसिल आउट करिए 2, x माइनस वाई बराबर 2। अब हमें ऐसे जोड़े देखना होंगे जिनका अंतर 2 हो और वो सहभाज्य भी हो। तो हमने उनके अंतर देखना शुरू किए, तो हमें पता चला कि सबसे पहला अंतर है जैसे 3 और 1, 3 और 1 का डिफरेंस कितना है, 2 है। ऐसे ही हमने अगला देखा, वो आया 5 और 3। ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं 7 और 4। ऐसे हम चाहें तो इसमें और देख सकते हैं, ये अनंत तक जाएगा। कहाँ तक, अनंत तक, क्योंकि ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अंतर 2 होगा और वो को प्राइम यानी से अभाज्य होंगी। अतः इसमें मतलब इस प्रश्न में इसमें संख्याओं के अनंत जोड़े होंगे, अनंत जोड़े होंगे। ठीक है, थोड़ा स्पेशल सा हमें ध्यान रखना होगा, इसका आंसर अनंत होगा। इस सवाल में ये नहीं पूछा संख्याएं कौन सी होंगी, क्योंकि अगर हम संख्याएं भी निकालेंगे तो भी अनंत आएंगी, या अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें प्राप्त संख्याओं के अनंत जोड़े होंगे और प्राप्त संख्याएं भी अनंत होंगी। ठीक है, अगले प्रश्न में दो संख्याओं का गुणनफल। अभी तक हम योग और अंतर वाले देख रहे थे, अब हम गुणनफल का सम देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 2535 है तथा एचसीएफ 13 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। सवाल करने का तरीका कभी नहीं बदलेगा। आप पहली संख्या हमेशा क्या मानेंगे, 13x, क्योंकि 13 पहली में भी होगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपके पास 13y। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो उन्होंने बोला वो करेंगे आप। तो उन्होंने बोला दोनों का गुणा, तो आप क्या करेंगे 13x और इंटू करेंगे 13y। अभी तक प्लस या माइनस कर रहे थे, तो ये आ जाएगा 2535। इसे आगे बढ़ाएंगे, पहले 13 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां कॉमन लेते थे, यहाँ कॉमन मत लीजिएगा नहीं तो गलती होगा। तो ये आ जाएगा 169xy इज इक्वल टू 2535। कुछ बच्चे सोचेंगे मल्टीप्लाई क्यों करना, 13 नीचे उतार लेते हैं। हाँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे सवाल को। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा xy बराबर 2535 अपॉन 169। इसे टेबल से काटिएगा, 169 से ये पूरी संख्या 15 बार कट जाएगी, कटेगी 13 के पहाड़े से, 169 के पहाड़े से डायरेक्ट कोई नहीं काट सकता। तो हमारे पास xy इक्वल टू कितना आ गया 15। इस बार हमें 15 के ऐसे जोड़े बनाने जो गुणा में हो और सहभाज्य भी हो। पिछली बार हम जोड़ देखते थे, अब गुणा देखते थे। तो इस बार हमने पहला जोड़ा देखा, तो पहला जोड़ा हमको मिला 1 और 15, क्योंकि 1 और 15 का गुणा करके 15 आ सकता है। दूसरा जोड़ा हमने देखा वो मिला हमको 3 और 5, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करके 15 आ सकता है। और कोई संख्या आपको समझ में आए तो बताएं। तो दो ही तरह के जोड़े बनेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आएगा और y का वैल्यू 15, और यहाँ से भी x का वैल्यू 3 आएगा और y का वैल्यू 5 आएगा। तो यहाँ से पहला आंसर बन जाएगा, आपके पास पहली संख्या आ जाएगी 13, x की जगह 1 तो ये आ गई 13, और दूसरी संख्या आ जाएगी 13, y की जगह 15, 13 और 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 195 आ जाएगा। तो एक आंसर ये हो जाना चाहिए। ठीक है, ये ओटी में देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा आंसर वैलिड है। अगली बार में यहाँ पहली संख्या हो जाएगी 13 और x की जगह 3, 13 का 3 से मल्टीप्लाई 39 आएगा। अगेन सेकंड संख्या आ जाएगी 13 और y की जगह 5, 13 5 65। इस प्रकार से ये आंसर आएगा। तो ऐसे दो से अधिक भी आंसर आ सकते। अगले सम में दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है तथा एचसीएफ 16 है। तो उन्होंने पूछा है संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। सवाल वैसे ही करना है, इसमें संख्याएं ज्ञात नहीं करनी, बस उनके जोड़ों की संख्या ज्ञात करनी। जैसे आपको याद हो पिछले सवाल में एक जगह अनंत आया था,
तो यहाँ देखें कितने जोड़े बनने की संभावना है। तो हम सबसे पहले पहली संख्या सपोज करते हैं, तो वो आ जाएगी आपके पास 16x, और दूसरी संख्या मेरी जानकारी में आ जानी चाहिए 16y। प्रश्न अनुसार उन्होंने कहा दोनों का गुणनफल, तो 16x का गुणा किससे करेंगे आप, सॉरी गुणा का निशान है ये, 16y से, और 7168 मिलेगा। आप अपनी सुविधा के लिए ऐसे लिख सकते हैं xy इजकल टू 7168 अपॉन में नीचे 16 इंटू 16, ऊपर भी ऐसे कराया जा सकता था 13 इंटू 13। आप इसे कैंसिल आउट करिए, सॉल्व करिए, आपको 28 मिलेगा। चूंकि ये मैं सॉल्व करके रख लेता हूँ पहले, इसलिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 28। अब आपको 28 के जोड़े दिखने हैं, तो आप 28 के जोड़े यहीं देख सकते हैं। तो आपको कौन कौन से जोड़े मिलेंगे, 1 और 28, ठीक है, 2 और 14, और तीसरा मिल जाएगा आपको, एक जोड़ा और बन जाना चाहिए इसमें, 4 और 7। तो आप इसमें देखेंगे ये जोड़ा हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं है। तो हमारे पास एक जोड़ा ये बना है, एक जोड़ा ये बना है। तो यहाँ से हमें स्पष्ट है कि दो जोड़े संख्या के संभव हैं। तो इसमें केवल 2 ही जोड़े बने हैं, ठीक है। अगर वो कहता है कि इसका आंसर बताएं, तो आप x की जगह 1, y की जगह 28, x की जगह 4, y की जगह 7 रख के भी आगे का सवाल कर सकते हैं। पर इसमें जोड़े पूछे इसलिए अपन ने इसमें जोड़े बताए हैं। अब ज़्यादातर बच्चे सोच रहे होंगे कि यार सर सवालों में ज़्यादातर एक जोड़ा या 2 ही जोड़े बन रहे हैं, तो फिर एक में तो अनंत भी बने थे। तो ऐसा कोई सवाल होगा जिसमें 2 से ज़्यादा जोड़े बने? तो ऐसा सवाल देखने के लिए अगला पेज देखें। चलिए अगले सम में 2 संख्याओं का योग 275 तथा उनका एचसीएफ 25 है। तो बनी सभी संख्याएं ज्ञात करो। मतलब जितनी भी संख्याएं इसमें बन रही हैं वो आपको ज्ञात करनी है। अभी तक के सवाल में आपको क्या होता था, कई बार 2 संख्या बन रही, कभी 1 बन रही। इस बार एक बार अनंत भी बनी थी, पर अनंत ज्ञात नहीं की जा सकती। अब हमको इसमें देखना है, तो उसको करने का तरीका वही है। आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे, पहली संख्या आपको हो जाएगी 25x, और दूसरी संख्या इसमें हो जाएगी आपके पास 25y। सीधा सीधा पता चल रहा है इसके अंदर कि दोनों का जोड़ बोला है, तो 25x प्लस 25y इज इक्वल टू 275। इसमें 25 यानी 25x प्लस y, 25 कॉमन लीजिए और 275 सामने रखिए। 25 की टेबल से आप डायरेक्ट काट दीजिए इसे। तो 25 के टेबल से इसे जब काटेंगे आप, तो आपको 11 जब बार जाना चाहिए जी, बिल्कुल। x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब हमें x 11 के ऐसे जोड़े बनाने होंगे जिनका सहअभाज्य 1 हो और उनका जोड़ 11 आता हो। तो ऐसे जोड़े मैं डायरेक्ट यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, जिससे आपको सवाल समझ में आ सके। तो इसमें पहला जोड़ा बनेगा 1 और 10। देखिएगा 1 और 10 का जोड़ कितना होता है। फिर दूसरा थोड़ा दूरी पे लिख रहा हूँ जानबूझ के, 2 और 9। फिर देखिए अगला है 3 और 8। फिर अगला है 4 और 7, और लास्ट एक और बन जाएगा 5 और 6। देखिए इसमें 5 जोड़े बन रहे हैं। तो इसमें 5 जोड़े संभव है, तो नेचुरल इसके आंसर भी 5 होंगे। तो हमने इसके 5 आंसर तैयार किए। तो इसमें पहली संख्या हम इसमें x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 10 रखेंगे। ऐसा ही इसमें भी करेंगे, x का वैल्यू 2, y की वैल्यू 9। ऐसा इसमें भी करेंगे, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 4 होगा, y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6 होगी। ये सारे मान ले जाकर एज इट इज x और y में रखते जाएंगे। तो यहाँ से पहली संख्या आ जाएगी 25 और x की जगह 1, तो पहली संख्या आ गई आपके पास 25। और दूसरी संख्या यहाँ से आ जाएगी आपके पास में 25 और y की जगह 10, तो दूसरी संख्या आ गई आपके पास 250। तो आपके आंसर आ गया 25 और 250। तो ये एक आंसर बन गया, ठीक है। इसमें देखेंगे पहली संख्या हमारे पास आएगी 25 के साथ 2 जाएगा, वो 50 हो जाएगा। जगह का अभाव है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और सेकंड जो है
25 और इसमें ब्रैकेट में 9 आएगा, तो 25 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। तो यहाँ आने वाली संख्या कौन कौन सी हो गई, 50 और 225। ऐसा ही आप नेक्स्ट सम में देखेंगे, पहली संख्या आएगी 25 और x की जगह 3, तो पहली संख्या हो गया 25 3 75, और अगली बार संख्या हो जाएगी 25 y की जगह 8, 25 और 8 200 हो जाना चाहिए, 25 8 200 होता है। तो हमारी तीसरी संख्या आ गई 75 और 200। ठीक, अगली बार में हमारे पास पहली संख्या हो जाएगी 25 × 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहली संख्या 100, और सेकंड संख्या हो जाएगी हमारे पास 25 × 7, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए 100 और 175। और आखिर में पहली संख्या 25 x की जगह 5, तो ये हो जाएगी पहली संख्या 125, और सेकंड संख्या क्या हो जाएगी 25 × 6, तो ये आ जाएगी 150। तो आपके पास यहाँ भी दो संख्या आ गई 125 और 150। तो आपने देखा इस सवाल में 5 से ज़्यादा जोड़े, यानी 5 जोड़े संभव है। अगर वो जोड़े पूछता, 5 जोड़े संख्या के संभव है, अगर वो पूछता कि कितने जोड़े हैं, तो आप इसमें 5 कहेंगे। और अगर वो संख्याएं पूछेगा तो इन पांचों में से कोई एक ओडी में होगा, और ये डिपेंड करता है ओडी के ऊपर। तो आज मैंने आपको जो सिखाया इसका होमवर्क में दे रहा हूँ।